अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें आपको कुछ इंटरेस्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि ये कहानी यूपी के बलिया से है, जहाँ पर दो पति पत्नी रिया करते थे, जो कि दोनों में आपसी बहुत प्रेम था। पति पत्नी दोनों ऐसे रहा करते थे जैसे कि मानो आपस में बहुत काफ़ी प्रेम था उन दोनों में। पत्नी पति से कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे कुछ बनना है। पति भी उसकी बातों में आ जाता, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई पैसा कमाने की लालच में रहता है, क्योंकि हर कोई अपने पैसे से ही मोह ज़्यादा करता है। तो पति भी उसकी बात मान जाता है और पत्नी को पढ़ने के लिए लंदन भेज देता है। पत्नी वहाँ कुछ समय पढ़ाई करती है, उसको मन नहीं लगता, वो वापस घर आ जाती है। पति से कहती है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैं घर पर रहकर पढ़ाई करूँगी। पति भी उसकी बातों में आकर उसे कोचिंग सेंटर के लिए भेज देता है। गांव से कुछ दूर कोचिंग सेंटर था, वहाँ पर वो पढ़ने लगती है, लेकिन उसका मन वहाँ पे भी नहीं लगता, क्योंकि ससुराल में रहकर हर कोई किसी की बस की नहीं होता। क्योंकि पढ़ना, जैसे गांव के लोग भी तुम जानते हो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ करते रहते हैं, इसलिए दोनों लड़के से कहते हैं कि आपकी पत्नी ऐसे करती है, आपको सही नहीं है। ये गांव की बस्ती की बात रहती है, तो इस वजह से उसे ताने सुनने पड़ते हैं। उसके पति के मन में आती है कि ये यहाँ तो नहीं पढ़ पाएगी, इसे मायके के लिए भेज देता हूँ, मायके में रहकर ये जरूर पढ़ लेगी। पति मायके में उसे भेज देता है, कुछ समय तक पढ़ती है, लेकिन पति जो खूब मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाता रहता, लेकिन उसके मायके की जो लड़की थी, उसके पिता की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी जो कि उसे पढ़ा सके। और इधर पति उसका मजदूरी करके खूब पैसे इकट्ठे कर रहा था, क्योंकि पत्नी को हमेशा लगाने के बारे में, कोई सरकारी नौकरी दिलाने की ही सोचता रहता था। तो रात मजदूरी करता था, खुद भी पढ़ता था, लेकिन अपने ऊपर ध्यान ना देकर अपने पति के बारे में हमेशा सोचता रहता था कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो खूब अच्छे से मेरा ख्याल रखेगी, मैं उसके बाद पढ़ लूँगा। पत्नी की नौकरी लगने के बाद जब कुछ समय बीतता है, एक वैकेंसी आती है CRPF में, वो उसमें फार्म डालती है। फार्म डालने के बाद जब उसका पेपर का समय आता है, वो पेपर में भी पास हो जाती है। पति उसको पैसे भेजते रहता है यहाँ से, लेकिन पत्नी के दिल में उसके लिए कतई भी दया नहीं आती थी, क्योंकि वो हमेशा पति उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें सोचता रहता था, लेकिन जो पत्नी थी वो हमेशा उसके बारे में नेगेटिव बातें सोचती थी हमेशा। लेकिन उसे क्या पता था कि पति एक दिन उसको कुछ ना कुछ बना के जरूर छोड़ेगा। पत्नी हमेशा उसके लिए गलत निगाह से देखती थी, लेकिन जो पति था वो हमेशा यही चाहता था कि मेरी पत्नी एक न एक दिन अफसर जरूर बनेगी। उसका CISF का पेपर पास होता है। पेपर पास होने के बाद उसका मेडिकल होता है, मेडिकल में सब में फिट होती है और वो ट्रेनिंग पर चली जाती है। अब पति अपनी तैयारी के बारे में सोचता है, अब मैं भी तैयारी करने की सोचता हूँ, मैं भी किसी न किसी में लगूंगा। पति अपने के लिए पैसे जोड़ने इकट्ठा करने लगता है। उधर पत्नी अपने पति ट्रेनिंग पर से फ़ोन करती है कि आपके साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे आप तलाक दे दो। लेकिन पति पूछता है, ऐसा आप क्यों कर रही हो? मैंने तो आपको बहुत मजदूरी मेहनत करके तब पढ़ाया है, तो भी आप मेरे साथ धोखा दे रही हो मुझे। लेकिन पत्नी उसकी दया बिल्कुल ही, उसके मन में उसके लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, क्योंकि वो उससे हमेशा गंदी निगाह से देखती थी। उसका मन, क्योंकि वो अफसर बन चुकी थी, अफसर बनने के बाद उसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं था कि मैं एक गंवार पति के साथ रहूँगी, और वो भी एक अफसर पति के साथ रहना चाहती थी।
इधर ट्रेनिंग पर ही उसका एक पति के साथ गंदा व्यवहार करने में मज़ा आ रहा था। उधर उस ट्रेनिंग में ही एक लड़का ऐसा था, उसका भी CISF में दरोगा के पद पर चयनित हुआ था, उसकी भी ट्रेनिंग चल रही थी। दोनों आपस में एक दूसरे को खूब गहराइयों से जानने लगे थे। उधर उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जो पति दिन रात उसके लिए सोचता रहता था, आज वही पति को धोखा दे रही थी। जिस पति ने उसे मेहनत मजदूरी कर कर उसे उस मुकाम तक पहुंचाया था, आज उसी पति के लिए वो एक ऐसी मिसाल बनी कि उसे धोखा देने में कहीं भी उसने बिल्कुल भी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। आज उस पति के लिए आप क्या कहेंगे, जिस पति ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को नहीं देखकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाया, आज वही पति उस पति को धोखा दे रही थी। तो दोस्तों, आपको कुछ इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं तो उसके चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे आपको कभी आगे चलकर धोखा ना दे।